ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो नः प्रचोदयात्। धर्म प्रेमी सज्जनों, माता एवं बहनों, मैं आप लोगों के सामने में मृत्युपरांत आत्मा की स्थिति इस विषय पर 4 व्याख्यान प्रस्तुत किया है और आप लोगों के सामने में YouTube पर डाला है। आज मैं 5वां व्याख्यान आपके सामने में रख रहा हूं। 5वां व्याख्यान यह है कि देवयान का जो मार्ग है उसे तो मैंने आप लोगों के सामने में रखा है कि देवयान का मार्ग का राही कौन बन सकता है और कैसे उस का राह क्या है। अब मैं पितृयान इस मार्ग का राही कौन बनता है इसे मैं आप लोगों के सामने में प्रस्तुत करने का प्रयत्न करता हूं कि देवयान के मार्ग के राही बनने के लिए कहते हैं कि देवयान के मार्ग पर चलने वाले जो व्यक्ति होते हैं वह निष्काम भाव से सारे सांसारिक बंधनों से मुक्त होकर के जंगल में जाकर के तप करते हैं, साधना करते हैं। उसी तरह से कहते हैं कि जो सकाम भाव से, वहां क्या कहा है, निष्काम भाव से, जो सकाम भाव से आपूर्त कार्य करते हैं, बस वो पितृयान मार्ग के राही बनते हैं। अब सकाम या आपूर्त काम कौन से होते हैं? तो जो स्वार्थ के वशीभूत रह करके जो उपकार का, संसार के उपकार का काम करते हैं, जिससे कि हम अगर उपकार करेंगे तो परमात्मा हमारे ऊपर भलाई करेगा, हमारे जीवन का कल्याण होगा, ऐसे कार्य करते हैं। जैसे कि भूखे को अन्न देते हैं, वस्त्रहीन को वस्त्र देते हैं, दान करते हैं, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं जिससे कि वायुमंडल शुद्ध होता है, प्राणी मात्र का कल्याण होता है। तो प्राणी मात्र के कल्याण के लिए कोई यज्ञ, बड़े बड़े यज्ञ करते हैं, कोई भोजनालय शुरू करते हैं, कोई रास्ते के किनारे पर पानी पिलाने के लिए पानशाला खुलवाते हैं कि आने जाने वाले राहियों को पानी पिलाते हैं। क्यों? क्योंकि पुण्य मिलेगा। कोई दवा खाना खुलवाते हैं, वो हॉस्पिटल खुलवाते हैं कि यहाँ पर लोगों को आराम मिलेगा, कोई बीमार है तो बीमारियों का इलाज होगा। इस ढंग से परोपकार का काम करते हैं। कोई स्कूल खुलवाते हैं कि यहाँ पर पढ़ने के लिए बच्चे आएंगे, बच्चों के जीवन का कल्याण हो जाएगा। तो इस तरह से जो दान धर्म करते हैं, परोपकार का कार्य करते हैं। जैसे मैं देखता हूं कि अभी दशहरा का दिन आने वाला है और तुलजापुर में जो माता का दर्शन करने के लिए लोग जाते हैं, मानते हैं कि यहाँ पर माता जी का है, दर्शन करने के लिए वहां पर यात्रा लगती है। तो रास्ते में मैं देखता हूँ कई जगह पर भोजनालय बना होता है, फ्री का भोजन बांटते हैं लोग। तो किस लिए बांटते हैं? कोई केली खिलाते हैं, कोई दूध पिलाते हैं, कोई पानी लेकर के खड़े होते हैं, इसलिए कि हम जब वो लोगों को खिलाएंगे तो हमारे जीवन का कल्याण होगा, ये पुण्य होगा और पुण्य का फल हमें परमपिता परमात्मा देंगे। तो ये सारे कार्य जो करते हैं पुण्य की प्राप्ति के लिए करते हैं। मैं वैष्णो देवी गया था, वहां पर एक लंगर लगा हुआ रहता है। एक कहते हैं कि मुंबई का जो एक एक्टर है, हीरो है, उनके नाम पर वह लंगर चल रहा है। ये सारे के सारे कार्य किस लिए होते हैं? इसलिए होते हैं कि ये सकाम कर्म है, आपूर्त काम इसको कहते हैं, और इस कार्य के करने से हमें पुण्य मिलेगा और पुण्य की अपेक्षा रख करके किए हुए कार्य को ही आपूर्त कर्म कहते हैं। तो जो इस ढंग से कार्य करते हैं वही जो है दूसरा मार्ग जो पितृयान का है, वह मार्ग उनको प्राप्त होता है और वह उस मार्ग से उनकी गमन क्रिया होती है। जब इस शरीर को छोड़ता है तो उनकी जो आत्मा होती है जिसने दान पुण्य किया है, उस दान पुण्य करने वाले की आत्मा इस मार्ग से गुजरती है। तो इस मार्ग से गुजरने में कौन कौन से पड़ाव आते हैं? जैसे कि देव मार्ग से जाने में मैंने बताया था कि अनेक पड़ाव आता है, उसी तरह से इनके भी अनेक पड़ाव है, अनेक स्टेशन है। जैसे दिल्ली जाने के लिए अनेक स्टेशन आते हैं, उसी तरह से इस मार्ग से जाने में भी अनेक पड़ाव आता है, जिसमें से पहला पड़ाव है धूप। जो आत्मा आपूर्त काम करके, पुण्य का कार्य करके, परोपकार कर्म कर करके इस संसार से शरीर को छोड़ करके जाती है, उसे पितृयान मार्ग मिलता है। और पहला उसका जो पड़ाव है, शरीर को छोड़ने के बाद धूम सदृश मंद ज्योति को प्राप्त वह आत्मा करती है और उस मंद ज्योति से गुजरते हुए फिर रात्रि का जो अंधकार होता है, जब देखते हम लोग घने अंधकार में भी चल लेते हैं क्योंकि थोड़ी थोड़ी सी दिखाई पड़ती है रास्ता, तो उस रास्ते से हम गुजरने
का कोशिश कर लेते हैं, तो वह मंद ज्योति जो होती है रात्रि की, उस मंद ज्योति से उस आत्मा का गुजरना होता है, उसकी गमन क्रिया होती है। तो अंधकार में सदृश मंद ज्योति से गमन क्रिया होने के पश्चात उसके बाद जो है वह 6 महीने तक जो दक्षिणायन होती है, दक्षिणायन के दिनों में जो रात्रि होती है, रात्रि का अंधकार होता है, उसके अंदर जो मंद प्रकाश रहता है, मंद ज्योति होती है, उस मंद ज्योति के अंदर वह का प्रवेश होता है और दक्षिणायन मार्ग से उस आत्मा की गमन क्रिया होती है। उसके बाद चौथा जो पड़ाव होता है वह पितृलोक है। जो देवयान के अंदर देखा था कि आपने इसका संवत्सर जो चौथा पड़ाव था, लेकिन यहाँ पर जो संवत्सर पड़ाव इसका नहीं है, इसका पितृलोक पड़ाव है। इस पितृलोक में यह आत्मा चली जाती है, उसके अंदर जाकर के, और फिर उसके अंदर से गमन क्रिया होती है। जब कहते हैं पितृलोक को प्राप्त कर लेती है, तो उसके बाद आकाश लोक आता है। जो आकाश लोक में उसकी गमन क्रिया होती है। आकाश लोक की जो मंद ज्योति है, उस मंद ज्योति के अंदर उसकी गमन क्रिया होती है, और मंद ज्योति से गुजरते हुए, आकाश की मंद ज्योति से गुजरते हुए वह चंद्र लोक में पहुंच जाता है, जहां सोम राजा का राज्य है। और वो सोम राजा के राज्य में पहुंच करके कहते हैं वह आत्मा वहां पर ठहरती है, और वहां पर कहते हैं तब तक ठहरती है जब तक उसके पुण्य के प्रताप या प्रभाव या पुण्य का फल जो है समाप्त नहीं हो जाता। तो जब तक वह पुण्य का कार्य जितना किया है, जितना उन्होंने पुण्य का कार्य किया, क्योंकि हर किसी का पुण्य का कार्य एक जैसा नहीं होता है, किसी का ज्यादा होता है, किसी का कम होता है, तो उसके कर्म के अनुसार वहां पर कहते हैं फल भोगते हैं। और जब कर्म का फल खत्म हो जाता है, क्षय हो जाता है, तो उस आत्मा का परत वापस लौटना शुरू हो जाता है। तो वापस जब लौटते हैं तो लौटने के भी ये क्रम है, लौटने के भी स्टेशन है, उनके भी पड़ाव दिए गए हैं। तो आत्मा जब लौटती है अपने कर्मों को भोग करके, कितने दिनों का कर्म इसका होता है, ये है देवयान के जो मार्ग में के राही थे उनका तो निश्चित किया है, लेकिन इसका कोई निश्चित नहीं है। क्यों कि इसके कर्म सबके अलग अलग होते हैं। तो कर्म क्षय होते ही यह चंद्रलोक से वापस लौट जाती है आत्मा और दूसरे जन्म को प्राप्त करती है। तो लौटते वक्त जो उसका स्टेशन है, उसका जो पड़ाव है, से सबसे पहले कहते हैं चंद्रलोक से आत्मा फिर आकाश लोक में आती है, और आकाश लोक में आने के बाद वायवीय दशा को प्राप्त करती है। और वायवीय दशा को प्राप्त करने के बाद धूम्र सदृश की दशा को वह प्राप्त कर लेती है। और धूम्र सदृश दशा को प्राप्त करने के बाद कहते हैं कि अभ्र सदृश दशा को प्राप्त करती है, और अभ्र सदृश दशा को प्राप्त करने के बाद मेघ सदृश दशा को प्राप्त करती है। और मेघ के बाद आप जानते हैं कि मेघ के बाद वर्षा होती है, और वह वर्षा की दशा को प्राप्त करती है, और वर्षा की दशा को प्राप्त करके वह पृथ्वी पर गिरती है। पृथ्वी में जब समाती है तो पृथ्वी में आकर के वह वनस्पति का रूप धारण करती है, औषधि का रूप धारण करती है, और औषधि रूपी पड़ाव के बाद वह औषधि जो है, वह औषधि का रूप प्राप्त करने के बाद जवारी, गेहूं, मक्का, चना इत्यादि के रूप को धारण कर लेती है। और उसके रूप को धारण करने के बाद वह पशु, पक्षी, मनुष्य, गाय इत्यादि जो पृथ्वी पर के प्राणी हैं उसका भक्षण करते हैं। तो उसका भक्षण करने से वह वीर्य बनता है, और उसके शरीर के अंदर जब वीर्य बनता है तो पशु पक्षियों के, जैसे मनुष्य है तो मनुष्य को जन्म देते हैं, पशु है तो पशु को जन्म देते हैं, कौवे बिल्ली हैं तो कौवे बिल्लियों को जन्म देते हैं। ऐसे विभिन्न प्रकार की योनियां उस कर्म के अनुसार प्राप्त करते हैं, और कर्म के अनुसार उन जीव में वह चली जाती है आत्मा, और वीर्य बन करके उस जाति के उत्पन्न करते हैं प्राणियों को। जैसे मनुष्य से मनुष्य बनता है, पशु से पशु बनता है, पक्षी से पक्षी बनते हैं। तो इस तरह से उनका पड़ाव जो है ये आने का है
पहला चंद्रमा है, दूसरा आकाश है, तीसरा वायवी दशा है और चौथा धूम्र सदृश की दशा है, पांचवा अवर सदृश की दशा है और छठा मेघ सदृश की दशा है, सातवां वर्षा सदृश की दशा है और आठवां जो है वह वनस्पति इत्यादि बन जाती है और उसके बाद नौवां जो अवस्था है वह वीर्य की अवस्था है और 10वां जो अवस्था है वह पुनः जन्म लेने की अवस्था है। तो इस तरह से जो उपनिषदकार लिखते हैं कि देवयान का ये रहस्य है कि जो आत्मा इस शरीर को धारण करके और पुण्य का कार्य करती है, परोपकार का कार्य करती है, उस आत्मा को देवयान का मार्ग मिलता है और देवयान का मार्ग जब मिलता है तो किन किन पड़ाव से वह गुजरते हैं उसका मैंने बताया और किस तरह से वह फिर से दूसरा जन्म ले लेता है ये मैंने आप लोगों के सामने में रखा है। सज्जनों, इससे हमें उपदेश मिलता है कि अगर हम देव मार्ग को नहीं प्राप्त कर सकते हैं तो कम से कम हम अपना पुण्य करें, इतना पुण्य करें कि कम से कम हमें पितृयान का जो मार्ग है ये तो हमें मिल जाए, क्योंकि जितना हम कर्म करेंगे अच्छा उसका फल हमें परमात्मा देने वाला है। अगर हम इस दुनिया में किसी प्रकार का कार्य नहीं किया तो परमात्मा हमें फल देने वाला नहीं है और उसकी गति तीसरी होगी जो मैं अगले व्याख्यान में बताने वाला हूं। मैं इसी शब्दों के साथ अपने वक्तव्य को विराम देता हूं। ओम सम।